ओम कारणाय। एक ओंकार नाद से शरीर और मन ये दोनों सिमट कर नाद बन जाते हैं। जहां तक शरीर ना जा पाए वहां तक अपना खुद का बनाया हुआ नाद पहुंच सकता है। आप शरीर को लेकर कहां कहां जा सकते हैं। शरीर का गति कितना है, लेकिन शरीर से बनाया हुआ एक नाद दूर तक पहुंच सकता है। तो ये नाद आपका व्याप्त विशाल अवस्था है, या आपको आपके नाद में आप जा रहे हो। कितना आनंद, ये व्याप्त और विशाल अपने शरीर से बनाया हुआ एक नाद। जहां शरीर नहीं पहुंचता है वहां वाणी शब्द पहुंचते हैं। तो आपका नाद, आपका वाणी, आपका व्याप्त अवस्था सांख्य योग में the 38th श्लोक ये बहुत आपको आपकी पाप पुण्य के विचार से आपको मुक्त कर दे। एक ऐसा श्लोक जो मूर्खता को पाप मानना, आपकी ये जो विचार शैली है पाप पुण्य की वो बदल दे। देखते हैं वो क्या कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततः युद्धाय युज्यस्व
न एवं पापम अव आपस्यसि। संसार में हमें सिखाया गया विजय सुख है, पराजय दुख है। ये दुख और सुख ना शरीर भोगता है, ना आत्मा भोगता है, तो मन भोगता है। हर एक विपरीत अवस्था मन का आचरण है, ना शरीर का, ना आत्मा का। मन के आचरण को सत्य मानना और उसे इतना मान्यता देना कि हम मन से व्याकुल हो उठते हैं, पीड़ित हो उठते हैं, निश्चल लगता है जैसे मन व्याकुल और पीड़ित होने से दुख का अनुभव होता है, और जिससे हमें दुख का अनुभव होता है उससे हम पाप मानते हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो मन को और मन की अवस्था को, मन की सुख दुख की ब्यौरा को सच मानता है। आप देखो, शरीर को जितना कष्ट नहीं होता है, मन को उतना कष्ट होता है। तो मन एक वजूद नहीं है तो कष्ट का है। शरीर को कष्ट हो सकता है होता है, लेकिन ज्यादातर समय हमें मन से कष्ट मिलती है या मन से सुख मिलता है। ये जो प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख, ये सब मन की घटना तो नहीं है, गढ़न है, जो वास्तवता नहीं है, जो सत्य नहीं है। आपके मन के अनुसार संसार का रचना नहीं हुआ है। आपका मन कह सकता है कि सूर्य उदय नहीं हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि सूर्य उदय नहीं हुआ है। तो सत्य और मन में बहुत बहुत जो कहते हैं अंतर होता है। तो आपका मन से बनाया हुआ कोई भी भाव अगर आपको सुख और दुख देता है तो आप एक मानसिक रोगाग्रस्त व्यक्ति। मन सुख दुख देता है और उससे हम मान लेते हैं कि ये सच्चाई है। तो संसार में दो चीज होते हैं, अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां। जो मानव, जो इंसान, जो जागृत व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति और संसार का अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति को समझ सकता है, वो पाप पुण्य से परे है। आपके मन के अनुसार पाप पुण्य नहीं होता है। आप जिसको पाप मानते हो, आप जिसको पुण्य मानते हो, उसका कोई संसार से लेना देना नहीं है। अगर संसार में शांति है, सत्य है, निष्ठा है, सब इंसान इन विश्वास को मानते हैं, तो वो अनुकूल परिस्थिति है।
अगर यह अनुकूल परिस्थिति नहीं हुआ तो एक क्षत्रिय का काम है प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तन करना, युद्ध करना। ये नहीं कि मन क्या सोचता है उससे क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, हम जो सोचते हैं, हम जो अपने मन में इतने सारे जो भाव पैदा करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। वो बादल जैसा भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपका मन की बात की कोई अस्तित्व नहीं है। आपका मन की गढ़ा हुआ पुण्य पाप, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब कोई इंसान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को समझ सकता है, ये नहीं कि मन क्या कह रहा है, मन से क्या वास्ता। शरीर सत्य हो सकता है, मन का क्या रहस्य है, उसका अस्तित्व ही क्या है। तो मन की बताए हुए बातों में जो चलता है वो पागल है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पागल खाने में रहते हैं वही मन को ही वो नष्ट किए हुए हैं। वो वास्तवता से मन के कारण दूर हुए हैं। उनको परिस्थितियों के बारे में पता ही नहीं चलता है, इस कौन से परिस्थिति में जीवन सुरक्षित रहता है, कौन से परिस्थिति में जीवन खो जाता है। तो आज की जो योगेश्वर की वाणी है वो हमें पाप से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि पाप मन का बनाया हुआ एक स्थिति। कौन बोला है कि ये जो विपरीत शब्द दुख और सुख जो हमें महसूस करवाते हैं वो सत्य है? कौन बोला? आपको जो महसूस होता है मन से वो सत्य है, कौन बोला? तो पहला जो शब्द है, देखिए, जो व्यक्ति सुख और दुखे समय कृत्वा, सुख भी एक मन का लीला है, दुख भी एक मन का लीला है। उससे वास्तविकता के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। परिस्थितियों के साथ आपका दुख सुख कोई मायने नहीं रखता है। वो आपने बनाया है, वो आपका खुद का है, वो सत्य नहीं है। सबके लिए जो सत्य नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता। सूर्य उदय सबके लिए सत्य है, इसीलिए वो सत्य है। आपका सुख दुख सबके लिए सुख दुख नहीं है, तो वो सत्य हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हे अर्जुन, तेरा सुख तेरा दुख कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो इंसान सुख दुख से इसको जानते हुए जानता है कि ये मन का लीला है और मन का काम ये होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मन के कारण इतने सारे द्वंद्व पैदा हो रहे हैं, जिससे परिस्थितियों के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति में अपना जो कर्म होता है उसे सुख दुख के बिना जूझना झेलना, ये बहुत बड़ी सोच है। अपने सुख दुख को थोड़ा साइड में कर दो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। परिस्थितियों को देखो, परिस्थिति के अनुसार जो न्याय है, जो नीति संबंध है, उसे क्रियारत करो। तुम्हारे सुख दुख से क्या फर्क पड़ता है?
very, very important understanding. कोई भी विपरीत अनुभूति मन जो करता है उसका सत्यता कुछ नहीं है। इससे अगर तुम परे हो जाते हो, मन की बनाए हुए द्वंद्व को निष्प्रभ कर दे तो अपने ये सोच से कि इसका कोई सच्चाई नहीं है, तुम हरेक पाप से मुक्त हो जाते हो। अर्जुन को लगता है ना प्रियजन को मारना पाप हो सकता है। परिस्थिति क्या है देखो, परिस्थिति के अनुसार कर्म करो, ये नहीं कि मन क्या बोल रहा है। जो मन की द्वंद से अपने आप को अलग कर सकता है वो मानसिक स्तर में वीर है, और वीरता मानसिक स्तर से होता है, शारीरिक तौर पे नहीं। आप देखिए वही शरीर है लेकिन मानसिक स्तर में अर्जुन कितने निर्बल और कितने वीरता से दूर है, क्योंकि वो अपने मन की बनाए हुए सोच को सबके लिए सत्य मानते हैं जो गलत है। जो परिस्थितियों को देखे, परिस्थितियों का अनुसार अपना स्वधर्म निभाए, मन की बात सुनेंगे। मन की बात सुनना मतलब है बादल को सत्य मानना, जो अभी है अभी बदल जाएंगे। और बादल जैसे मन से आप अपेक्षा करते हैं कि आपको सच्चाई तक वो पहुंचा सके, हो ही नहीं सकता। मन किसी को कभी सत्यनिष्ठ नहीं कर सकता है। जब तक मन है तब तक आप भटकोगे। पाप पुण्य के विचार से आप परिस्थितियों को नहीं समझ पाओगे। जब कोई जागृत इंसान अर्जुन जैसा परिस्थिति को ना समझे तो परिस्थिति विषम हो जाता है। थोड़े से व्यतिक्रम से जो जागृत हो जाता है, परिस्थिति को समझ लेता है, वो खराब होने से पहले वो सुधार देता है। कौन ये कर सकता है? जो मन में इतने चीज बनाता नहीं है। ये सुख दुख की जो परिक्रमा मन में बनता है, उससे जो बनाता नहीं है वही सिर्फ डट कर ये सब कर सकता है। आपका बनाया हुआ, मन का बनाया सुख दुख आप ईश्वर को भोग नहीं लगा सकते। शरीर का बनाया हुआ खाना तुम भोग लगा सकते हो, मन का बनाया हुआ सुख दुख नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ, हे अर्जुन, ये जो पाप पुण्य के विचार तेरे मन में उपज रहा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। वो सच्चाई से कोई उसका वास्ता ही नहीं। सत्य यह है कि पूरा आर्यवर्त विपर्यस्त हो गया है, उसका आत्मिक बल क्षय हो चुका है। इसको संभालने के लिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा। तेरे मन से कोई, तेरे मन के उपजा हुआ कोई भी बात यहाँ कोई मायने नहीं रखता। तो तू मन से बनाया हुआ पाप पुण्य के विचार, इसका कोई अस्तित्व नहीं। This is a very different story which Krishna, as the master of masters, गुरुओं की गुरु के भाव से हमें ये वरदान दिया कि
मन का उपजा हुआ कोई भी बात, इसमें कोई सत्य नहीं होता। शरीर को कष्ट मिल सकता है, मन को नहीं, ना आत्मा का न मन का। मन का कोई अस्तित्व नहीं है। Will this do? ये चलेगा? बहुत अच्छा। Will this do? सब चुप हो गए? अभिनंदनी? हाँ मामा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत तो क्लैरिटी से हम कहाँ रहते समझा रही। हाँ, परिस्थितियों को ना देखकर अपने मन को देखना, ये काहे का विचार शक्ति है, विचारवंत इंसान की शक्ति है। मन मेरा मन खराब है, अरे अब तो देश खराब हो रहा है, तुम्हारे घर खराब है, मन से क्या फर्क पड़ता है? आपके मन से आपके मन खराब हो ना हो वो सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सबका मन खराब नहीं होता है आपका मन जब खराब होता है। अगर सत्य है तो सबका होता है। तो ये बार बार मन की बात बोलना, आप परिस्थिति के बाद बोल सकते हैं, हाँ अभी दिन है, सूर्य इस वक्त यहाँ होता है, यहाँ प्रजापति घूम रहे, ये सत्य हो सकता है, लेकिन आपके मन की बात ये सत्य नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, इसीलिए सत्य नहीं है। तो इसके बारे में बहुत सारा बात करना परिस्थितियों को अनदेखा करना, और जो परिस्थितियों को अनदेखा करते हैं वो मुंह के बल गिरते, ये सबसे बड़ी बात। आपने मन को बहुत उड़ाया लेकिन सच्चाई से बहुत दूर रहा तो गिरोगे तो जरूर। जो मन में रहते हैं, जो जब भी वो चलते हैं, वो किसी के साथ ना हंसते हैं ना बैठते हैं, अपने मन में वो रहते हैं, वो गिरते भी वैसे हैं। आप देखो कितनी बड़ी बात है कि मन का उपजा हुआ कोई भी चिंतन, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मन से सुख क्या फर्क पड़ेगा, वो सच्चाई नहीं है। मन से दुख क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए मन को इतना भाव मत कीजिए। म और न, ये बहुत दोनों के मिलन से जो मन बनता है, उससे अपने जगह पर रखकर परिस्थितियों को देखकर आत्मबोध में अपना जीवन बिताइए। एनी क्वेश्चंस? शरीर कभी पाप नहीं कर सकता है, ये सब बोध मन में होता है। शरीर कभी पुण्य नहीं करता है, ये सब बोध मन में होता है। अर्पिता जी, आज का वचन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना भी हमारे हाथ में ही है। तो ये मन ही हमें दिखाता है ना, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है। तो आप परिस्थितियों को सामना करेंगे तो आप देखेंगे ना, आप तो मन में रहते हैं जी। आपका तो मन, हम लोग का मन तो हर समय जैसे 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 बिखर पड़ा है, कारपेट है, हम उसमें चलते हैं। सच्चाई में कहाँ चलते हैं, मन के कारपेट में चलते हैं। मन दुख है तो जीवन कांटे समान है। सचमुच क्या कांटे हैं? नहीं है। हम कांटे खुद तैयार करते हैं, बिछाते हैं, उस पर चलते हैं और परिस्थितियों से दूर बेखबर। हमारा मन खराब है इसलिए परिस्थिति को हम नहीं देखेंगे। हमारा हम बहुत सुखी है, परिस्थिति को नहीं दिखेंगे। काहे का बाचाल स्थिति है। ना सुख में हम परिस्थिति देखते हैं, ना दुख में हम परिस्थिति देखते हैं।
ये मन की बात जो सुनते हैं उनका हर्ष क्या होता है। आप देखिए कि अर्जुन जैसा वीर गांडीव छोड़कर व्याकुल होकर अभी किस अवस्था में है, क्योंकि अभी अब वो मन की बात सुनने लगा। मन कहां तक आपको लाकर खड़ा कर सकता। परिस्थिति युद्ध भूमि है, मन कहता है ये युद्ध पाप है, क्योंकि अपनों को मारना नहीं चाहता है। कौन अपना? जिन्होंने अपने पत्नी की उलग्न अवस्था में एक शब्द में नहीं निकला, वो भी अपने होते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपाद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं धायते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधव परमानंद माधव परमानंद माधव। So this finishes a class which rectifies us. जो हमें कहते हैं कि परिस्थितियों को सामना करना वो हीरोइज्म है, वीरता है। अपने मन को सामना करना और मन में द्वंद्व पैदा करना, मन में पाप पुण्य का विचार करना, वो वीरता नहीं है। वीरता है परिस्थितियों को सामना करना। तो सामना कर, ये विजय ये पराजय ये मन की स्थिति होता है, तो सामना कर। अगर कोई परिस्थितियों को सामना करता है, वो पाप से पुण्य से कोई उसका वास्ता नहीं। पाप पुण्य मन के होते हैं, परिस्थितियों में नहीं। इतना चलेगा? Will this do? जी दीदी। सब चुप हो गए। Everyone has become very silent. छापिनानी? हाँ नहीं समझ सबको आई। हाँ? सबको समझ आ रहा होगा इसलिए चुप हो जाते हैं। तो इतना मन को फैलाओ। सीमा कुछ क्वेश्चन पूछो। सीमा रांची की। अर्पिता दीदी, मेरे को पूछने का मन था ये वाला कि जैसे आप बोले ना परिस्थिति, तो अभी तो परिस्थिति में आप अर्जुन युद्ध वाला परिस्थिति बता रहे हैं अर्जुन के लिए, पर हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में एक कोई परिस्थिति का एग्जांपल दीजिए ना, जैसे परिस्थिति का जैसे अभी सुन, ये परिस्थिति है। आप सुन रहे हो, गीता सुन रहे हो, तो गीता बोल रहा है कि पाप पुण्य का विचार मन में होता है, सत्य में कुछ नहीं होता है। तो ये परिस्थिति को सामना करो। अच्छा, ये परिस्थिति है। हर वक्त आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं होता है। तो आपके मन में पैदा हुआ सुख और आपके मन में पैदा हुआ दुख सत्य नहीं है। इससे मान लो कि आप जब दुखी होते हो, इसका मतलब नहीं सारा संसार दुखी है, और किसी का दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसान को वीर माना जाता है वो दुख और सुख को छोड़े अपने परिस्थितियों को जो सामना करता है, जो दुख और सुख को त्याग ही कर देता है। उसको उसका कोई वजूद ही नहीं होता है उसके जीवन में। क्या दुख क्या सुख, ये सब राजाओं का मान है। जिनके पास बैठने के समय है वो दुख सुख करते हैं, जो परिस्थितियों के सामना करते हैं। आप देखो जंगल में आप जब रहते हो, कभी भी बाघ आ सकता है, सिंह आ सकता है, सांप आपको डस सकता है। आपको सुख दुख की पड़ी होती है, सामना की पड़ी होती है, परिस्थितियों को सामना करना। ये जब हमारे जो सभ्यता बढ़ गई है, जीवन थोड़ा
प्रोटेक्टेड हो गया है, तब हमें लगता है कि हमारा मन, हमारा सुख, हमारा दुख, इसका अपना सुख और अपना दुख ये अपना धरोहर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इट इज मतलब एक पैलेस इन एयर, इसका कोई वजूद नहीं है। किसी का दुख, किसी का सुख, किसी का वजूद नहीं बन सकता है। आपका कर्म, आपका सामना करने की शक्ति दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। आप मन में सुख दुख पैदा करते हो, वो प्रेरणादायक है क्या? या जीवन में सामना करके तो कर्म आप निभा रहे हो, वो प्रेरणादायक है। आपका सुख दुख कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, वो बादल जैसा। मतलब आज जैसे यदि मेरे मन में कोई भी द्वंद चल रहा है, लेकिन बाहर की जो परिस्थिति है मुझे उसके हिसाब से करना चाहिए, उस द्वंद को साइड में रख देना चाहिए। आप परिस्थितियों को वीरता के साथ उसके साथ जोड़ो, देखोगे आपके अंदर का द्वंद कुछ नहीं रहता है। हाँ, द्वंद कब होता है? जब आप युद्ध ही नहीं करते हो। हाँ, युद्ध करो, द्वंद छूट जाता है, 1 सेकंड में छूट जाता है। हाँ, जैसे कल शाम को ना मेरे को ऐसे एकदम 4 बजे से एकदम अजब टाइप का घुटन हो रहा था मन में, मतलब वो आप जो बोलो ना कि मन में चल रहा था घुटन, सुख दुख, और मैं बस अपना सोची कि मतलब एकदम उठी और अपना जो मैं तो इवनिंग के लिए वॉक करने निकल जाती हूँ। जब वॉक करने निकली ना तो सब जैसे सबको देखते देखते ऐसे लगा कि क्या ये सब मेरा जो मन में चल रहा है तो बकवास है, और देखो दुनिया क्या है। मतलब हर इंसान को जब मैं देखी रोड पे मतलब कुछ तो रोड पे मैं देखी सबको, उससे आप जो तो सामने है, जो आपको, वही इसी को ही जागृत व्यक्ति कहा जाता है। तो मुझे जो लगा कि वर्तमान में रहता है, वर्तमान में कोई मन में नहीं रहता है। वर्तमान हर समय आत्म स्वरूप होता है, मन स्वरूप नहीं होता है। ये जो पाप पुण्य सुख दुख ये सब मन का बात है, जो सच्चाई कुछ उसमें नहीं है। उससे कोई साधन, इसमें कोई साधन नहीं होता है। इसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके मन के दुख क्या करेंगे आप उसको लेकर? आपके मन की सुख हमें क्या लेना देना है? ना संसार को क्या लेना देना है, ना आपको आत्मस्वरूप में क्या लेना देना है, ना शरीर को कुछ उसमें मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। चलेगा? कुछ नहीं मिलता है। हे अर्जुन, उठ, युद्ध कर। तेरे मन से बनाया हुआ द्वंद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तेरे पाप पुण्य के विचार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सामना कर, दिखा अपना स्वधर्म, जिस पर विश्वास लौटे, धर्म स्थापना हो, सब निडर बने। क्षत्रिय का काम है सबको निडर बनाना, क्योंकि हमारे जैसे सोल्जर्स है, सैनिक है, वो वहां है, इसलिए हम ये निडर होकर बोल सकते हैं। उनका काम की वजह से, उनके स्वधर्म की वजह से हम आज वेद पाठ पढ़ रहे हैं। मन से क्या बनता है? मन से बना तो एक रोटी बनाकर खिला दो हमें। अगर मन से रोटी नहीं खिला सकते हो, वो मन का क्या करते हैं? एक मन से रोटी बनाओ और मन से मुझे खिला दो और मैं स्वस्थ हो जाओ। मन से एक दवाई बना तो क्या करोगे मन को लेकर? मन को अपने औकात में रखो। एकदम ठीक। अर्पिता, हम जब बोलते हैं टेकिंग डिसीजन बाय हार्ट एंड टेकिंग डिसीजन बाय माइंड, हम बोलते हैं ना कि जब भी परिस्थिति आती है, some people take a decision by heart and some people take a decision by mind. So like इतने दिनों तक यही समझते रहे कि टेकिंग डिसीजन बाय हार्ट इज एक्चुअली वो मन वाली बात है,
Is that so or is it different? नहीं 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 नॉट लाइक ये हार्ट, ये माइंड उनके लिए है जो अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानते। जब आप खुद को आत्मस्वरूप से जुड़ते हो तो सबको आत्मस्वरूप देखते हो, तो आत्मरूपी भाव से आप सब कुछ करते हो, ना हार्ट, ना माइंड, ना लंग्स, ना गुर्दा, ना लिवर। आत्मिक भाव से किया हुआ कोई भी कर्म सबसे उम्दा होता है और नियर परफेक्शन होता है। जब तक आप आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होता है तब उसके अंदर आप हार्ट, लंग्स, ये सब हम बातें करते हैं, लेकिन आत्मस्वरूप से सबको आत्मा मानने वाले, ये सारा सृष्टि को एक परमात्मा मानने वाले, वो जब कर्म करते हैं, वो जब कोई भी क्रिया करते हैं, परमात्मा की भाव से उन्हीं का काम करते हुए, निभाते हुए अपना वो कर्म को एक रूप देते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये परमात्मा का कर्म हम कर रहे हैं। वो अलग हो जाता है, ये हार्ट लंग्स की बात नहीं। तो आपका कहाँ तक पहुंच है उसी से पता चलता है आपका कर्म का सिद्धांत क्या है, उसका श्रेय किस पर है। कर्म से आप क्या कुछ उपेक्षा या अपेक्षा करते हो, आपका कहाँ तक पहुंच है, आपका हृदय तक पहुंचे, मस्तिष्क तक पहुंचे, परमात्मा तक पहुंचे, इसी के ऊपर आपका कर्म सिद्धांत निर्भर करता है। Got it? Got it, Arpita, got it. एक्चुअली मामा हृदय माने इधर फिजिकल हार्ट नहीं है, ये हृदय माने ही प्योर कॉन्शियसनेस, यही आत्म चेतना। जब भी पूरा जो समझेगा सत्य को, जब भी आप एक आकार की बात होता है, हृदय मतलब होता है जहां आता है जहां जाता है। हृद मतलब जहां आता है जहां जाता है, उसी को हृदपिंड कहा जाता है। तो हृद की जब बात होती है एक आकार की बात आ जाती है। आप आत्मा जब कहते हो उसमें आकार की बात नहीं, मस्तिष्क कहने से भी एक आकार की बात आ जाती है। आप चाहो न चाहो हृदपिंड, अगर हृदय बोला तो एक आकार, वो शरीर का एक अंश बना। तो आप आत्मा को हृदपिंड क्यों कहना चाहते हो? बहुत लोग जो खाने को पसंद करते हैं वो परमात्मा को अपनी जठर मतलब उनको पेट के साथ जोड़ देते हैं। तो क्यों हम किसी भी अंश को, आकार को आत्म तत्व से जोड़े जब आत्म तत्व मौजूद है? क्यों हृदपिंड को हम आत्मा माने? क्यों मस्तिष्क को हम आत्म चेतना माने? क्यों? वो उसका एक आकार है। आप पहाड़ को पहाड़ बनकर आप मना सकते हो वो परमात्मा, क्यों ना सिर्फ परमात्मा को माने, उस पहाड़ को क्यों परमात्मा माने? वो पहाड़ परमात्मा का अंश हो सकता है। जब परमात्मा सोचते हैं तो पहाड़ क्यों सोचेंगे? कोई भी आकार को क्यों देंगे? एक्चुअली यही सब शब्द में तो फंसा हुआ है ना, यही सब शब्द ही हमको कुछ ना कुछ हमारा चेतना से दूर कर देता है। कहाँ ना कहाँ किताब में पढ़ा, ये जो हृदय को प्योर कॉन्शियसनेस कहना, ये रमण महर्षि ने कहा है, हृदय मीन्स आत्मचेतना, समझे? तो कोई बातें पढ़ सुन के हमारा मेमोरी में जाता है और वो मेमोरी कहता है हृदय का सुनो। आप खुद बनाओ ना, आत्मचेतना क्या हो सकता है? Your recipe is more important than anyone's recipe. जितना आपने रेसिपी पढ़ा है, अगर आपने खुद किया है वो आपका रेसिपी बन जाता है। किसी का रेसिपी से क्या मिलेगा आपको? वो तो उनकी किताब की बात है। आप खुद में जो बनाते हो वही खाते हो। किसी का रेसिपी पढ़ने से आप खा नहीं लेते।
खुद बनाओ। सच्ची बात। माँ अछंदी, हाँ अच्छा माँ, थिले तो मम्मा, माँ लोग गुड मॉर्निंग। नमस्कार। हाँ जी। आज Good तुम्हारे morning. चाय चलती ना। Good नमस्कार morning. मासी। नमस्कार। Hariom. हरिओम। Hariom. Hariom. बाय बाय बाय।